फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। आज मैं बात करूंगी कि हम एम्प्टी आउट नेगेटिविटी को अपने में से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि नेगेटिव चीज़ों को मत सोचो, नेगेटिव चीज़ों को मत करो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जब करना पड़ता है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को वही समझ सकता है जिसने ये सारी चीज़ों को हैंडल किया हो या फेस किया हो। तो आजकल क्या है कि जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, या ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने क्लीग के साथ, मतलब हम अपने काम पर हैं और हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्लीग जो है वो अच्छा काम नहीं करता है, और फिर भी उसको क्या होता है कि एडवांटेज मिल जाती हैं और उसको फेवर मिल जाता है, जिसके कारण हम उसके लिए एक तरह से अपने मन में रखते हैं कि हाँ उसने वो तो इतना काबिल भी नहीं था, हम काबिल थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो एक गिल्ट हो जाता है कि हाँ ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ, या उसके प्रति हम ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं। हमारे माइंड में आता है कि हाँ उसने तो इतना अच्छा काम किया भी नहीं, लेकिन उसकी तारीफ क्यों हुई, हमने उससे बेटर किया था, हमारी नहीं हुई। तो वो भी एक तरह से हम अपने आप को उन सब नेगेटिविटी गलत चीज़ों से भर देते हैं, जो हमें हमारे उस एक चारों तरफ जो घेरा होता है उससे बाहर ही नहीं निकलने देते। अगर वो चीज़ें हमारे अंदर से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो हम कैसे उन चीज़ों, हम अच्छी वाली चीज़ों को ले सकेंगे। जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ जो है वह एक कंटेनर है, एक जार है, जिसको आप नेगेटिव चीज़ों से भर रहे हैं। यानी कि किसी से जेलस कर रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो ज़्यादा सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बचपन से कई बार हमारा कंपैरिजन होता है हमारे अपने सिबलिंग्स में, कि हाँ कि ये तो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ये अच्छा नहीं पढ़ता है, या हमारे किसी पड़ोसी के साथ हमारा कंपैरिजन होता है कि हम इस चीज़ में कम हैं, और हम क्या करते हैं उन सब चीज़ों को अपने अंदर भरते जाते हैं कि हाँ। और एक समय ऐसे आ जाता है कि हम उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हम एक अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेते हैं कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा ने सब लोगों को एक समान बनाया है। उसने सबको ब्लेसिंग दी है और सबको इस काबिल बनाया है कि वो काम कर सके जिसके लिए वो बनाए गए हैं। लेकिन हम अपनी ही चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लेते हैं कि उस दीवार को हम तोड़ नहीं पाते, हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम नेगेटिविटी में फँसे रहते हैं। आज मैं आपको एक छोटा-सा तरीका बताऊँगी जो कि एक बिब्लिकली है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिली, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ। वो है, ये है कि आप देखेंगे कि एक जस्ट उदाहरण देती हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो एक कंटेनर है, एक डिब्बा है, या एक एम्प्टी कोई खाली डिब्बा है, जिसको आपने अच्छी-अच्छी चीज़ों से भरना है या गलत चीज़ों से भरना है। जैसे ये मान लीजिए आप किसी से बेटर हैं, लेकिन आपको वो उसकी प्राथमिकता नहीं मिलती है, या उसका जो आपको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आप क्या करते हो उसके प्रति कि हाँ, वो तो मेरे से अच्छा भी नहीं था, वो स्टडी में अच्छा नहीं था, लेकिन उसको अच्छे न मार्क्स मिले हैं। तो वो आपके मन में कहीं न कहीं उसके प्रति ईर्ष्या रहती है कि हाँ, ऐसा क्यों है? कई बार होता है हमारा कलीग जो है उसके पास कार होती है, तो हमें हो जाता है उसके पास कार है, हमारे पास क्यों नहीं है? या वो ज़्यादा सुंदर है तो हम क्यों नहीं हैं? अपने बहन-भाइयों में ही होता है कि हाँ, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हम भरते रहते हैं। तो हमारे मतलब कि उस बॉक्स में, लाइफ वाले बॉक्स में ये नहीं रहता कि हम अच्छी चीज़ों को एन्जॉय कर सकें, जॉय ले सकें, खुशी ले सकें, या प्रॉस्पेरिटी ले सकें। मतलब कि हम उन सब चीज़ों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम अपने काम पे जाते हैं तो हम पहले ही उस अपने चारों तरफ एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ पक्का, चाहे कोई हमारे बारे में वो बात कर भी ना रहा हो, तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वो हमारे बारे में ये बात सोच रहा है, जिसके कारण कि हम उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। तो सबसे पहले अपने आप को उन नेगेटिव चीज़ों से भरना बंद कीजिए, तभी खुदा जो है वो बड़ा मर्सीफुल है। अगर कभी कई बार ऐसे होता है कि हमारे से कोई गलती हो जाती है और हम उसी गलती के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हमने तो ऐसे किया था, कि हाँ, ये गलत चीज़ है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर आप अपने गुनाहों को
मानते हैं, माफ़ी माँगते हैं, तो खुदा इतना मर्सीफुल है कि वो उस चीज़ को माफ़ कर देता है। जैसे कि डेविड जो थे एक बिब्लिकली एक जन थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, बहुत हर काम में, लेकिन उनसे भी एक गलत काम हो गया था, अडल्ट्री हो गई थी। तो उन्होंने जब उस चीज़ को माना तो परमेश्वर ने उसे माफ़ किया और वो फिर दोबारा से अच्छी तरह से उस चीज़ को कर पाए। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में, हमें अपने जीवन में से वो सारी चीज़ें जो कि हमें परेशान करती हैं, जो हमें गिल्ट में जीती हैं, वो सारी चीज़ों को अगर हम एम्प्टी आउट करेंगे, यानी कि उस चीज़ों को अपने जीवन में से निकाल देंगे, उस कंटेनर में से उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंकेंगे, तभी हम पॉज़िटिव चीज़ों को ले सकते हैं, तभी हम उस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। हम प्रॉस्पेरिटी को ले सकते हैं, हम बिलियनर बन सकते हैं। तभी वो सारी चीज़ें हमारे में पॉजिटिविटी आएगी जब हम अपने नेगेटिविटी को कम कर देंगे। जब वो कंटेनर जो हमारा है वो नेगेटिविटी चीज़ों से भरा रहेगा तो खुदा भी हमें जो चीज़ देना चाहता है वो तभी देगा जब हम पॉजिटिव होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके लिए मतलब कि है ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करना शुरू करो, तभी वो मिलेगी। और बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हें हमेशा इंसानी जो फितरत है वो अपने फ़ायदे के लिए पहले सोचता है। तो सबसे पहले अगर हम अपना फ़ायदा चाहते हैं तो हमें, अगर किसी के प्रति गिल्ट है या किसी के प्रति गुस्सा है, तो उस गुस्से को बाइबल कहती है कि शाम ढलने से पहले, मतलब कि सूरज की रोशनी खत्म होने से पहले दूसरों के को माफ़ कर दो। अगर आप उन्हें माफ़ कर दोगे तो तभी तुम्हारी ब्लेसिंग जो है वो तुम्हारे पाए। अपने लालच के लिए यार, अपने लालच के लिए ही तुम वो जो है किसी को माफ़ कर दो, तभी वो तुम्हें मतलब कि तुम्हें जो है खुदा ब्लेस करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने मन में से, अपने जो आपने अपने अंदर एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति ये है कि उसको ये चीज़ क्यों मिल गई है, मुझे नहीं मिली है, उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास नहीं है, मैं तो एक डल हूँ। ये सारी चीज़ों को अगर ख़त्म करोगे तो तभी वो अच्छी वाली चीज़ें आपके अंदर आ जाएँगी। तो इसलिए अपने फ़ेवर के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी ब्लेसिंग को मत रोको। अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए ही आप लोग उन बुरी चीज़ों को अपने में से बाहर निकालिए, तभी वो जॉय आएगा, तभी वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, तभी आप बिलियनर बनोगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे कि हाँ, मुझे मेरे कलीग्स जो हैं, मेरे साथ वाले कहते हैं कि ये हमेशा खुश रहती है, कि इसके माइंड में पता नहीं क्या चलता रहता है कि हाँ, ये किसी की परवाह नहीं करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, इसके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती है। वो सिर्फ इसी का नतीजा है कि मेरे माइंड ने एक सेटअप बनाया हुआ है कि मुझे जो है अपनी ब्लेसिंग जो है वो खोनी नहीं है। अगर मुझे अपनी ब्लेसिंग नहीं खोनी है तो मुझे उनको माफ़ करना पड़ेगा, चाहे वो मैं अपने फ़ायदे के लिए करती हूँ। अगर मुझे उनको माफ़ करना है, अगर आज मेरे साथ किसी की लड़ाई हो गई है तो मुझे कल तक वो भूलना होगा। अगर मैं भूलूँगी तभी वो चीज़ें मुझे मिलेगी। अगर मैंने अपनी ब्लेसिंग लेनी है तो मुझे माफ़ करना पड़ेगा और अपने मतलब के लिए मैं वो चीज़ माफ़ कर सकती हूँ। तो इसलिए आज से अपना एक नियम बना लो कि अगर आपको किसी के प्रति कोई गिल्ट है या आपने कुछ बुरा किया है या फिर किसी के साथ किया है, तो उससे जाके सॉरी माँग लो। क्योंकि सॉरी माँगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे ये होता है कि आपके अंदर पीस, अगर आप चाहते हो कि सच्ची पीस आपके अंदर आए तो वो सारी चीज़ों को आप भूल जाओ और नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो। आजकल का जो माहौल है, जैसे हर तरह से आप नेगेटिविटी ले रहे हो, वीडियो देखते हो, जो सॉरी यूट्यूब पे देखते हो, किसी के मैसेज आ रहे हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो कि हाँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये वाला अगर देखते जाओगे तो उन्हीं चीज़ों से आपका दिमाग भरता जाएगा, जो आपका लाइफ का कंटेनर है वो उन्हीं चीज़ों से भरता जाएगा। इसके कंपैरेटिवली आप वो चीज़ें देखो जो आपको पॉजिटिव करें। आप ध्यान कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि अ, अपने रिलीजियस तौर पे ही करना है। आप अच्छी-अच्छी वीडियो देख सकते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो सुन सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, अपना टाइम जो है स्पेंड वो किसी गेम में लगा सकते हो, वॉक कर पे जा सकते हो।
मतलब घर के बाहर, बाहर तो जाना मना है। तो अपने आप को अच्छी वाली चीज़ों की तरफ लगाओगे तो अपने आप ही वो नेगेटिव वाली चीज़ें जो है वो कम होनी शुरू हो जाएँगी, और आप अपने जो आपकी नेगेटिविटी आप में भरी पड़ी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और ये मैंने अपने आप पे एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, एम्पटी आउट करना है, अगर आपने अपने कंटेनर को खाली करना है नेगेटिविटी से, अगर नेगेटिविटी खाली होगी तभी वो पॉजिटिविटी से भरेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अपनी रियल लाइफ में। शुरू में तकलीफ होती है, शुरू में ये सब नहीं होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सारी अपनी हैबिट बन जाती है, तो किसी कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में वो सारी चीज़ें और किसी के प्रति एक सोच मत बनाओ कि हाँ वो मेरे लिए ये सोच रहा होगा, वो मेरे लिए ये सोच रहा होगा। जो भी सोच रहा होगा तो वो सोच रहा है, तो उससे आपको क्यों तकलीफ हो रही है, सोचने दो। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना है या कुछ अच्छा फ़ील करना है या अपनी पीस नहीं ख़त्म करनी है, तो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एक छोटी-सी बात कि हाँ, अपनी नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करना है और अपने आप को पॉज़िटिव कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।